अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 8.4 को जो है वो सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और जो इसका पहला क्वेश्चन है वो ये आपके पास x की पावर 4 माइनस 8 x की पावर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इस मेथड को आप इस इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें, ये जो x की पावर 4 है, अगर मैं इसे स्क्वायर बना दूं, यानी ये मेरी सबसे पहले तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर मैं इसको स्क्वायर बना के लिखूं, यानी x की पावर 2 का और स्क्वायर कर दूं माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखें, x की पावर तो 4 जो थी उसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, यानी x की पावर 2 और उसका बार स्क्वायर ले लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 को आप जब 2 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई 2। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपका x स्क्वायर है ना, इसको आपने सपोज कर लेना है y के। मैंने सपोज कर लिया पुट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां भी एक्स स्क्वायर है उसे मैं क्या पुट कर दूं, y कर दूं। तो देखें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो यानी y का स्क्वायर आ गया, माइनस 8 एक्स का स्क्वायर है तो यानी y आ जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर मेरा जो a है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 होगा। फिर b मेरा क्या हो जाएगा माइनस 8 और जो c है वो मेरा क्या हो जाएगा माइनस 9। अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये y मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ, चलिए मैं इसको x कर देता हूँ, सही है। तो माइनस आ गया फॉर्मूले का। अब वैल्यूज पुट करनी है हमने इसमें। b की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 8, वो आ गई, प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी b हमारा क्या है माइनस 8, उसका स्क्वायर कर लिया आपने, माइनस 4ac। a हमारा क्या है यहाँ पर 1 है और c हमारा क्या है माइनस 9 अपॉन 2a। a हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 के बराबर, तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस ये 8 हो जाएगा, 8 प्लस माइनस। अब देखिए माइनस 8 का आपने स्क्वायर करना है। देखिए माइनस 8 का स्क्वायर किया यानी माइनस 8 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 8 से, तो माइनस माइनस प्लस 8 8 का 64 आ गया। अब ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 4 1 4 4 9 36 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 36 आ गया अपॉन 2 1 2। 8 प्लस माइनस 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 100 स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो 10 अपॉन 2 आ गया। अब इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये y ही रखना है क्योंकि ये हमने यहाँ पर वेरिएबल y यूज किया, ठीक है। तो अब इसको y ही कर दिया मैंने। अब देखें आगे क्या होगा कि ये एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में, यानी 8 प्लस 10 अपॉन 2 और एक दफा 8 माइनस 10 अपॉन 2। 8 प्लस 10 अपॉन 2, तो 8 और 10 कितना हो जाएगा प्लस किया तो 18 बन गया, 18 अपॉन 2। 2 1 2 2 9 18, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 9। और इसी तरह 8 तो है एक दफा 8 प्लस 10 किया था और एक दफा क्या करेंगे 8 माइनस 10 अपॉन 2। तो 8 में से 10 को माइनस किया आपने तो माइनस 2 बचा, 2 1 2 2 1 2। y की वैल्यू क्या बच गई आपकी माइनस 1। तो ये आपके पास दो y की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को जो हमने y सपोज किया था यहाँ पर इसमें पुट करना है। देखें यहाँ पर आपको पता है
बट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, ठीक है, सही है। अब आपने इसमें y की जगह जो है वो आपकी वैल्यू 9 आई है, वो पुट की, यहाँ पर 9 पुट कर लिया, 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सही है। तो आप सिंपल लिख दे पुट y, यहाँ पर आप लिख दे पुट, मैं इसको मिटा के बता देता हूँ, पुट y इज इक्वल्स टू 9, सही है। इस इक्वेशन को मैं जो है वो नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल ये 3 है, तो पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। अब आपको ये सही समझ में आ जाएगा। मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया, पुट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था ना, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 है। और अभी जो y की वैल्यू आई है तो मैंने बता दिया पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर आप अब इसमें ये स्क्वायर हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 9 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और x के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, तो x स्क्वायर से कट गया, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो अच्छा, जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं, ठीक है। तो x प्लस माइनस यानी 3 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। इसी तरीके से यहाँ पर पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास था माइनस, ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, तो यानी -1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब इसके बाद क्या होगा कि -1 पे जो है वो आपने स्क्वायर रूट ले लिया। आपको मालूम है कि माइनस के साथ माइनस जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं आता, तो वो आयोटा की फॉर्म में आ जाता है। आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है, इसको हमने चैप्टर 1 में पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ है। और ये एक्स स्क्वायर का प्रीवियस स्क्वायर रूट था तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका सिर्फ बचेगा x। तो ये दोनों x की वैल्यूज आपकी सॉल्यूशन सेट में आ गई। ये 1 का आप स्क्वायर रूट लेंगे वो 1 ही आएगा, और जब हम स्क्वायर रूट हटा देते हैं आपको मालूम है प्लस माइनस लगाते हैं, तो +1 को अगर आप हटा दें यानी सिर्फ आपका आयोटा ही बच रहा है, तो प्लस माइनस आयोटा ये आपकी x की वैल्यूज आ गई है। आयोटा का मैं आपको यहाँ भी बता दूं, देखिए जैसे ये -1 लिखा हुआ था, तो आप स्क्वायर रूट में माइनस नहीं होता तो उसको कैसे सोल्व करते, देखिए ये 1 यहाँ रह गया और ये माइनस आ गया, सही है। माइनस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब जो आयोटा होता है ना, अगर स्क्वायर रूट में माइनस हो तो वो आयोटा के बराबर होता है, और वो आयोटा के बराबर होता है, यानी -1 स्क्वायर रूट में हो तो वो आयोटा के बराबर होता है और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो ये सिंपल आयोटा का कॉन्सेप्ट है। तो जो सॉल्यूशन सेट आया आपका वो आया है, एक तो आया है +-3 और दूसरा आया +- आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, x4 - 3x² - 4 = 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर अब इसमें भी मैं x की पावर जो 4 है उसका स्क्वायर बना लूं, यानी x की पावर 2 और उसका स्क्वायर कर लिया मैंने, -4 = 0। ये मेरी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर, इसको 2 कह दिया मैंने। अब मैंने अगेन वही प्रोसेस अपनाना है कि मैंने x² को किसके सपोज किया, y के, पुट y = x² इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2 सॉरी। तो इसका मतलब यह है कि इक्वेशन नंबर 2 में जहां भी x² आएगा उससे मैं क्या पुट करूंगा, y। तो देखिए y का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह -3x² की जगह क्या आ गया y,
और ये y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर आ गया -3y - 4 = 0। अब हमने इसको क्या करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें a जो है वो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b जो है वो मेरा क्या हो जाएगा -3, और जो c है वो मेरा क्या हो जाएगा -4। सही है। अब देखिए y -b ± b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 वो आ गई, प्लस माइनस, अच्छा b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर कर लिया आपने, -4, a हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है, और c हमारे पास क्या है -4 अपॉन 2a। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, -3 का स्क्वायर किया यानी -3 को मल्टीप्लाई किया -3 से, तो ये क्या बन जाएगा 9। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4 4 16 अपॉन 2a था, a की वैल्यू यहाँ पर हमने सपोज पुट की थी 1, तो 2 1 2, तो 3 प्लस माइनस 9 + 16 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 2। अब देखें 25 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 25 किसका स्क्वायर रूट है 25 स्क्वायर रूट है 5 का, यानी 5 5 से 25, तो ये आ गया। इसी तरह अब ये एक दफा 3 प्लस, क्योंकि ये प्लस माइनस इसका मतलब है कि एक दफा 3 + 5 अपॉन 2 लिखा जाएगा, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 8 अपॉन 2, 2 1 2 2 4 8, y की वैल्यू इसमें आ गई आपके पास 4, और एक दफा 3 - 5 करके लिखा, क्योंकि एक दफा 3 + 5 हमने कर लिया, एक दफा 3 - 5 अपॉन 2, 3 में से 5 माइनस किया तो -2 बचेगा, -2 अपॉन 2, 2 1 2 2 1 2 कैंसिल, y की वैल्यू बच गई आपके पास -1। अब आपको ये चीज तो पता है कि हमने y को किसके सपोज किया था x स्क्वायर के, बट y = x², देन हमने y को यहाँ पर एक दफा 4 पुट कर लिया, 4 = x²। तो अब इसके ऊपर अगर आप इसको 2 का स्क्वायर बना ले, तो अगर आप इसको 2 का स्क्वायर बना ले, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का स्क्वायर बना लिया, और ये x का स्क्वायर, तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये पावर सेम हो जाए, तो फिर जो उसकी बेस होती है वो आपका वो बराबर हो जाती है, जैसे पावर बराबर है 2 और ये भी 2, तो फिर इनकी बेस भी इक्वल हो जाएंगी, तो ये x = 2 बच गया। इसी तरीके से अब हम y को जो -1 पुट किया, -1 = x²। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप -1 का अगर आप स्क्वायर करें, इसको हम लोग टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से ही करेंगे, तो -1 का स्क्वायर आ गया और इसका x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपको ये चीज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी कि -1 का आप स्क्वायर रूट ले रहे होंगे, तो ये किस तरीके से आएगा, आयोटा प्लस माइनस आपका बचेगा, सिंपल, सही है। और इसको भी मैं टेक स्क्वायर रूट से ही कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारा इस तरीके से करने से एक जो रूट है वो कम आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से ही कर लेता हूँ, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 4 का स्क्वायर रूट आ गया और x का स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर से x का जो स्क्वायर था उससे स्क्वायर रूट कट गया, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है +-2, तो x की वैल्यू आ गई एक दफा +-2, और यहाँ पर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो x की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट में -1 था ना, तो आपको पता है जब माइनस के अंदर स्क्वायर रूट में माइनस हो तो वो आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आयोटा ही आपका बचेगा। सॉल्यूशन सेट जो आपका आया है वो आया है +-2 और + आयोटा, ये आंसर है। इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3।
ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी आपने इसको जो है स्क्वायर, ये आपका सबसे पहले तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये आपकी वो इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें जो है मैं अगर x की पावर जो 4 है इसका स्क्वायर बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, जैसे हम लोग पीछे बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो x की पावर 4 थी उसका स्क्वायर बना लिया, यानी x की पावर 2 और 2 2 टू द 4, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब हमने इसमें क्या करना है, जो x स्क्वायर था हमने उसको किसके सपोज करना है, y के। तो पुट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें जहां पर भी एक्स स्क्वायर आएगा उसे मैं किसके सपोज करूंगा, y के। तो ये होगा 12 y स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर था उसकी जगह y आ गया, और y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर आ गया, माइनस 11 एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सॉल्व करना है। तो इसमें मेरा a जो है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, b जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 11, और जो c है वो क्या हो जाएगा, 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूले का माइनस आ गया। अब b किसके बराबर होता है, माइनस 11 के, प्लस माइनस b किसके बराबर होता है, माइनस 11 का स्क्वायर, माइनस 4a किसके बराबर है, 12 के, और c किसके बराबर है, 2 के। अपॉन 2a, 2 आ गया, और a किसके बराबर होता है, 12 के, वो आ गया, माइनस माइनस प्लस 11। अच्छा, माइनस 11 का आपने स्क्वायर करना है, यानी माइनस 11 को मल्टीप्लाई किया माइनस 11 से, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 11 11 था 121 आ गया। अब ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी 12 4 जा आपका 12 24 48, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बच जाएगा 96, और नीचे 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 24। अब आपने y इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस 121 में से आपने 96 को माइनस करना है, तो ये आपके पास बच जाएगा 25 अपॉन 24। अब मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूँ और इसको यहाँ आगे सोल्व कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 11, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, और अपॉन 24। तो अब आपने इसमें एक दफा 11 प्लस 5 अपॉन 24 और एक दफा 11 माइनस 5 अपॉन 24। तो 11 प्लस 5 अपॉन 24 हमने एक दफा किया, तो 11 प्लस 5 हो जाएगा 16 अपॉन 24। तो आपको ये भी मालूम है कि 16 8 2 द 16 8 3 द 24, तो ये बच जाएगा y इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। और इसी तरीके से यहाँ करते हैं y इक्वल्स टू 11 माइनस 5 अपॉन 24। तो 11 में से 5 निकाला आपने, ये बच जाएगा आपका 6 अपॉन 24, 6 बन 6 6 4 द 24। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1 अपॉन 4। अब ये जो y की वैल्यूज आई है इसको हमने यहाँ पर पुट करना है, ये जो हमने सपोज किया था, सही है। तो हमने यहाँ लिख दिया बट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हमने इसका मतलब यह है कि लेकिन y जो था वो किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के। देन क्या होगा, y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी, क्या है 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा, 2 अपॉन 3 उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 2 और 3 ये दोनों जो है किसी के स्क्वायर रूट ये
कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है और 3 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आपका x की वैल्यू बच गई, सही है। और इसी तरीके से यहां पर भी हमने ये किया, बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन अब y की वैल्यू का हमने क्या पुट कर दिया, 1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी यही टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 1/4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और ये एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा 1 जो है वो उसके पास स्क्वायर रूट हो या ना हो तो वो 1 ही रहता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तब भी वो 1 ही रहेगा। तो और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो प्लस माइनस 1/2 जो है वो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। प्लस क्यों आया, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट उठाते हैं तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें एक चीज आपको ये भी बता दूं कि देखें, जब ये देखें हमने ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 दोनों के ऊपर अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है, तो ये चीज याद रख लें, जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा हो तो फिर हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं। अब कॉन्जुगेट किस तरीके से लेते हैं मैं आपको यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 है, तो जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई भी होगा और वही डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है, और मैं ये x को यहाँ लिख रहा हूँ ताकि ये स्टेप इसी में क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर रूट 2 है और ये स्क्वायर रूट 3 है, तो यानी ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट में आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये दो स्क्वायर रूट सेम है, यानी स्क्वायर रूट 3 और ये भी 3, तो इन दोनों को मैंने एक में कर दिया, तो देखिए वो क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट 6 और ये 3 बन जाएगा, 3 3 का 9, और आपको ये मालूम है 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, तो ये प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी क्योंकि हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो प्लस भी लगेगा और माइनस भी लगेगा। तो जो आपके यहाँ पर x की वैल्यू आई है वो आई है प्लस ये स्क्वायर रूट 6 अपॉन प्लस माइनस 3, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन सेट निकला मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सॉल्यूशन सेट आपका आया है स्क्वायर रूट 6 अपॉन 3 और ये प्लस माइनस, और एक जो आपका आया है वो आया है प्लस माइनस 1/2। इसको मैं यहाँ थोड़ा यू करके लिख देता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने पूरा यहाँ पर सोल्व करवा दिया है। होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपके पास अगर ये देखिए ये जो पार्ट है आपका 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, अगर मैं इसको सपोज कर लूँ, अच्छा ये सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को कह दिया इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें मैंने जो y है ना, हमने सपोज कर लिया कि y को हमने कह दिया कि वो क्या है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। ये मैंने किसके सपोज कर लिया, y के। तो अब आप यहाँ देखिए दूसरी टर्म में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3, यानी ये जो था ये वाली जो आपके है पार्ट, ये इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे इसका जो डिनोमिनेटर था वो इसका न्यूमरेटर है और जो इसका न्यूमरेटर था वो इसका डिनोमिनेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज हमारी वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/y के। 1/y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3। अब हमने इनको पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। आपको बात ये चीज समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने इस पार्ट को y के सपोज किया और ये पार्ट ऑटोमेटिकली इसका रेसिप्रोकल था, वो किसके बराबर हो जाएगा 1/y के। तो अब हम जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये पूरी चीज हमारी किसके बराबर हो गई, y के। ये वाली चीज हमारी ये 6 थी और ये पूरी चीज किसके बराबर थी, 1/y के इज इक्वल टू 7। ये प्लस 7 इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा -7। ये हो गया y प्लस 6 बन जाए 6 अपॉन y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप इनका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे भी समझ ले 1 आ गया और इसके नीचे भी 1 आ गया। जब आपने एलसीएम लिया
तो देखिए 1 के टेबल में y कब आता है, 1 के टेबल में y कब आएगा, जब y से मल्टीप्लाई होगा। तो y को y से मल्टीप्लाई कर दिया, y स्क्वायर आ गया। y के टेबल में y कब आता है, 1 से आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 हो गया। इस तरह 1 के टेबल में y कब आएगा, 1 के टेबल में y कब आएगा, जब 1 जो है वो y से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 को y से कर दिया, तो 7y हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो y नीचे डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अच्छा, यहाँ पर मैं इनको अरेंजमेंट से लिख दूं, पहले y स्क्वायर आएगा, फिर -7y आएगा, और फिर कांस्टेंट 6 आ गया। और ये y डिनोमिनेटर में था और ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये यहाँ डिवाइड में था, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 0 से जब y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर वो 0 ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म जो है वो बन गई है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हम इसको दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो मैं आपको बाय यूजिंग जो है फैक्टराइजेशन सोल्व करवा देता हूँ, या फिर आपको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन ही आपको हमने इसको सोल्व करते हैं। बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, जिसमें हम ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म करते हैं। बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि आप कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट ऑफ जो y स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, आपने 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आपका बन जाएगा 6। अब जो है मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 6 है, प्लस या माइनस करूँ तो -7 है। देखिए 6 बंदा किया तो 6 आ गया। अगर मैं यही कर दूं -6 और -1, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 6 भी आ रहा है, -6 -1 करने से -7 भी बन रहा है, जो हमें मिडिल टर्म चाहिए थी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये मिडिल टर्म हमारी दो हिस्सों में ब्रेक होगी, किसमें, 6y में और y में, +6 = 0। अब इन दो टर्म्स में मैंने कॉमन देखा, इन दो टर्म्स में मेरा कॉमन क्या आएगा, y आएगा। y क्यों आएगा, देखे यहाँ पर y की पावर स्क्वायर है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो कॉमन वो चीज निकलती है, या तो वो दोनों तरफ जितनी टर्म्स है उनमें वो चीज बराबर हो या फिर उनसे कम हो। तो यहाँ पर बराबर तो नहीं, तो फिर हम कम वाली पावर वाली सिलेक्ट कर लिए, हमने 1 आ गया, y की पावर 1 थी वो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ y की पावर 2 है, तो एक y हमारा बाहर निकला हुआ और एक y पहली टर्म में हमारा बच गया। इसी तरह यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, 6, y ऑलरेडी बाहर है। इन दो टर्म्स में देखा कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो फिर आपका 1 आता है। तो जब 1 कॉमन आ गया तो फिर जो टर्म्स होंगी वैसी लिख दी जाएंगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना कि माइनस प्लस किया तो माइनस आ गया। अब याद ये देखें, ये दोनों टर्म सेम आएंगी, तो ये दो ब्रैकेट जो है ये आपके सेम आना शर्त है। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो ये आपका आंसर रॉन्ग है, ये आप याद रखिएगा। फिर ये दोनों जो सेम आए हैं इनको आपने एक दफा लिखना है, और जो कॉमन निकाले थे उनको एक साथ लिख दिया आपने, सही है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, y - 1 = 0, तो ये -1 तो वहां जाके क्या हो गया, +1, एक y की वैल्यू आपकी ये आ गई, और इसी तरह y - 6 = 0, तो ये -6 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, +6, एक y की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब जो ये आपकी y की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू 6 आई है, ठीक है। अब हमने, आपको याद होगा कि जो हमने सपोज किया था, मैं यहाँ इसको इस तरह फॉर्म में कर रहा हूँ, हमने देखे y को सपोज किया था 2x + 3 व्हेन y आपका आया व्हेन y 1, देन इसका मतलब यह है कि जब y 1 हो तो अब आपने ये जो हमने सपोज किया था y 2x + 3 / x + 1, तो y की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x + 3, हमने y की जो वैल्यू सपोज की थी वो हमने लिख दी, 2x + 3 / x + 1, और ये किसके बराबर है, 1 के। अब आप देखें ये 2x + 3 आ गया, और ये x + 1 नीचे डिवाइड में, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x + 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 ही आएगा, तो ये +x इधर आगे क्या हो गया, -x, और ये +3 है, इसको उधर हम उस तरफ ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि हमने क्या किया कि x के वेरिएबल्स को एक साथ कर लिया और कांस्टेंट्स को अलग कर लिया, कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया और वेरिएबल्स को एक साथ कर लिया। 2x में से x को माइनस किया तो x बचा, 1 में से 3 निकाला तो -2 बचा, एक x की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब दूसरे x के लिए क्या करेंगे, वही व्हेन y = 6, हमने एक दफा y की जो वैल्यू हमारी 1 आई थी उस पे निकाल के हमने x की वैल्यू निकाली है, और अब जब y की वैल्यू जो 6 आई थी अब उस पर इसको सॉल्व करेंगे। तो अगेन y जो हमने सपोज किया था वो क्या था, 2x + 3
अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। सही है। अब ये x प्लस 1 नीचे डिवाइड में, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1, 2x प्लस 3 ऐसे आ गया। अब ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, 6x और प्लस 6 1 जा 6। अब क्या होगा, ये जो x वाले वेरिएबल से हमने इनको एक तरफ कर लिया, यानी ये प्लस 6x है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस 6x, और ये प्लस 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा -3। अब 2 में से आपने 6 निकालना है, यानी -4 बच जाएगा, और 6 में से 3 निकाला तो आपका 3 बच जाएगा। और ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। जो चीज मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। अब आप एक बात याद रख ले कि जिस चीज की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, यानी यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो वो साइड दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका ये भी तरीका है कि आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई से माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो जब आप दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस प्लस माइनस। तो इसका दूसरा तरीका यही मैंने जो आपको बताया कि आप साइन जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/4। तो हमने ये दोनों x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब आपकी बुक में वेरिफिकेशन भी हुई है, तो मैं आपको वेरिफिकेशन भी करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ कि जो हमने x के रूट्स निकाले थे क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। तो वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। तो एक जो हमारी x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी -2। अब ये जो x की वैल्यू -2 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा क्वेश्चन था वही है, उसमें जहां जहां x आएगा वहां मैं क्या पुट करूंगा, -2। तो 2x प्लस 3 है, तो x की जगह -2 प्लस 3 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस 6 -2 प्लस 1 अपॉन 2 -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस -4 और प्लस 3 आ गया। अब -2 प्लस 1 तो -1 बचा आपका, -2 प्लस 1 -1 बचा, और 2 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो -4 आ गया, और प्लस माइनस माइनस यानी -4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। सही है। -4 प्लस 3 यानी -1 बचेगा, अपॉन -1 प्लस 6 -1 और -4 प्लस 3 तो -1 बचा इज इक्वल्स टू 7। अब देखें ये भी माइनस कट गया, 1 और 1 भी कट गया, ये भी माइनस कट गया, 1 और 1 भी कट गया, 1 ही बचा, यहाँ भी 1, तो यहाँ बचा 1 प्लस 6 और ये ब्रैकेट में बच गया 1 इज इक्वल्स टू 7। तो 1 प्लस 6 1 जा 6 इज इक्वल्स टू 7। 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, और ये भी क्या है 7। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। इसका मतलब ये था कि ये जो हमारा रूट निकला है x इज इक्वल्स टू -2, ये वेरीफाई हो गया कि ये रूट ठीक है। अब इसी तरह हम लोग दूसरा रूट जो था हमारा x इज इक्वल्स टू -3/4, इसको चेक करते हैं। इसको हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसका मतलब ये है कि जहां भी x आएगा वहां हम क्या पुट करेंगे, -3/4। अच्छा, उसके बाद x में भी -3/4 प्लस 1 प्लस 6 x प्लस 1 यानी -3/4 प्लस 1 और अपॉन 2x प्लस 3। 2x क्या है आपका -3/4 और प्लस 3 इक्वल्स टू 7। देखें ये हमने x की जगह यहाँ पर इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ मैंने -3/4 पुट किया, सिंपल। अब देखें इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैसे 2 1 2 2 2 4 कैंसिल हो गया, यहाँ के बचिए आपका -3/2 और प्लस 3। सही है। यहाँ भी यहाँ समझ लें कि कुछ नहीं है तो 1 है। इसी तरह ये डिवाइड का आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया इनका, 4 और 1 का एलसीएम लिया तो 4 आ गया।
अब 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 से, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया -3 को 1 से तो -3 आ गया। और 1 के टेबल में 4 कब आता है 4 से, तो 1 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया। इसी तरह यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया, बिल्कुल यही -3/4 और +1 है, तो इसका एलसीएम भी बिल्कुल यही आएगा जो यहाँ पर आया। क्या आया है -3 + 4/4, क्योंकि ये यही आएगा क्योंकि यही चीज बिल्कुल यहाँ पर थी। इसी तरीके से यहाँ ये कट गया, 2 बचा और यहाँ 1 बच गया, तो ये बन गया आपका -3/2 + 3, सही है, = 7। अच्छा, ये मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि ये आपका एक बड़ा ब्रैकेट है और ये दो उसके अंदर खुद के स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। ये मैंने इस वाले से कर दिया ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके। अब यहाँ पर 2 का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो आपको मालूम है अगर प्लस या माइनस हो तो एलसीएम। तो अब इसके बाद आपने यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम लिया। देखिए मैं एलसीएम क्यों ले रहा हूँ, मुझे मालूम है कि जब बीच में प्लस या माइनस हो तो फिर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया 2 और 1 का, तो 2 आएगा। अब 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 से, तो -3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 1 से तो -3 आ गया। और 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 से, तो 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, तो 3 को 2 से करवाया तो 6 आ गया, अपॉन -3 + 4, तो मतलब ये बच जाएगा आपका 1/4। और इसी तरह 6, यहाँ पर भी -3 + 4, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1/4। और इसी तरीके से ये भी बिल्कुल यही चीज थी, तो यहाँ पर भी आप इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ समझ लें 3 के नीचे क्या है 1, जब आपने एलसीएम लिया तो आपका आएगा -3 + 6/2। ये क्यों आएगा, क्योंकि ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम थी। तो अब मैं यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग एलसीएम ही लेंगे, ये वही चीज है जो यहाँ मेरे ऊपर समझाई। -3 + 6 कितना होगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 3/2। अच्छा ये 1/4 है, ये 1/4 आ गया, प्लस 6 अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 3 = 6 और 2 2 = 4, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3/2। और यहाँ पर आपका आ जाएगा -3 + 6 है, तो ये बच जाएगा 3/2। तो फ्रेंड्स अब आप अगर देखें इसको, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जैसे 3/2 है और ये 1 और यहाँ पर =7 भी है। इसके बाद मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखिए 3/2 है ना, और डिवाइडेड बाय 1/4 है, इसको मैंने लिख दिया u डिवाइडेड बाय 1/4, सही है। इसी तरह प्लस आ गया 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 = 7, सही है। मैंने सिंपल डिवाइड को इस फॉर्म में लिख दिया। अब डिवाइड को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। याद रखें जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 4 ही आएगा, 1 नीचे नहीं लिखते डिनोमिनेटर में। और इसी तरह ये डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंदर 2 2 2 4 3 2, अब ये बच गया आपका 3 × 2, और यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ बच गया 1, तो 3 2 6 6 + 1 = 7, यानी 6 + 1 क्या आपने, तो वो बन जाएगा 7 = 7। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि जो इसका दूसरा रूट था x = -3/4, ये भी बिल्कुल ठीक आया है। तो फ्रेंड्स जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया है, एक हमारा x की वैल्यू थी -2 और दूसरी थी -3/4, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्सरसाइज 8.4 के आज हमने पार्ट 1 जो है मैंने सोल्व किया, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व करवाया। बाकी क्वेश्चन इसके इंशाल्लाह अगले पार्ट्स में।